लॉजिक गेट्स आपका आई थिंक लास्ट यूनिट है आपकी। लॉजिक गेट्स mean an electric device which makes logic gate is an electronic device which makes a logic decisions. This means it has one output and one or more inputs. The output signal appears only for a certain combination of input signal. Logic gates are basic building blocks from which most of the digital system are built up. They implement the hardware logic function based on the logical algebra developed from the George Boole, which is called Boolean algebra. Boolean algebra हम अभी पढ़ेंगे. The unique characteristic of Boolean algebra is that the variables can assume only two values, either 0 और 1. जो बाइनरी नंबर हम लोग करते हैं उन पे ही Boolean algebra बेस्ड आपका रहता है. तो ये जो लॉजिक गेट हैं मोस्टली आप कह सकते हैं लॉजिक गेट्स को कुछ तरह से कहिए कि गेट जैसा कि होता है. क्या होता है? गेट होता है ना कि जब आप चाहें वो बंद रहेगा, यानी कि ये बंद रहेगा. और ओपन किसके लिए होगा? जब आपके इनपुट्स जो है वो लॉजिकल डिसीजन जो उसकी लॉजिक है उस पर ठीक लॉजिक उस पर ओपन होगा. अदरवाइज ये जो गेट होगा ये हमेशा क्या रहेगा? क्लोज रहेगा. ठीक है. तो और ये लॉजिक गेट से ही आपको पता है जितने भी आपके जो आपके कंप्यूटर डिजिटल हार्डवेयर आपके बने रहते हैं तो डिफरेंट टाइप के आपके यहाँ पे हम लोग लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे. तो लॉजिक गेट में हमने आपसे कहा है कि इट हैज़ अ टू दिस लॉजिक नंबर इज डिफाइंड बाय टू वेरिएबल. दिस इज 0 and 1. तो यहाँ पे टू पॉसिबल स्टेट है. तो 0 and 1 को आप कुछ इस तरह से भी दिखा सकते हैं. 0 इज ऑफ, 1 इज ऑन. या फिर आप कह सकते हैं इस इज क्लोज्ड, दिस वन इज ओपन. या फिर आप कहें दिस वन इज लो हाई. या फिर आप कह सकते हैं दिस वन इज माइनस एंड दिस वन इज प्लस. या फिर आप कहें this one is false and this one is true. तो किसी भी टर्म्स में आप इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव लॉजिक को यानी 0 and 1 को आप डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे जैसे हमने कहा प्लस माइनस, तो ये कुछ है सपोज आपके जो दोनों इनपुट हैं उस पर एक दोनों ही नेगेटिव लगे हैं, यानी कि एक -1 है एंड एक -5 वोल्ट अगर आप हम ले रहे हैं. तो इसमें क्या हो जाएगा? जो मोर नेगेटिव है ये नेगेटिव में हो जाएगा और ये जो लेस नेगेटिव है ये पॉजिटिव की तरफ बिहेव करेगा. ठीक है. तो इस तरह का भी कंपैरिजन आपको यहाँ पे मिलेगा. यहाँ पे जब हम ये लॉजिक डिसीजंस लेते हैं तो इसके लिए जो फर्स्ट गेट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे 1 by 1. दिस वन इज अ OR गेट. सबसे ही अच्छा और सिंपल यूनिट है आपका. इसे आप बहुत अच्छी तरह से तैयार करेंगे. OR गेट सिंबल आपके हमने कहा है 2 और मोर इनपुट्स आपके हो सकते हैं लॉजिक गेट में. तो हम 2 इनपुट डिवाइस हम यहाँ पे ले रहे हैं. वी हैव अ 2 इनपुट A and B एंड सिंगल आउटपुट इज C. तो ये आपका क्या है? OR गेट है. तो OR के लिए हम लोग इसको आप बोलें दिस मीन्स दिस output is on when either one of this one is on. This means output is 1 when either of this input is 1. इसकी ट्रूथ टेबल को अभी हम लोग सॉल्व आउट करेंगे. अगर हम सिंपल बल्ब के फॉर्म में देखें तो आप कुछ इस तरह से कहिए कि सपोज 2 स्विचेज हमने ले रखे हैं इस तरह से here and this one, और यहाँ पे आपने एक बल्ब लगा रखा है. ओके. और यहाँ पे आप इसको बैटरी दे दीजिए. यहाँ पे आपका बल्ब है. तो अब आप देखेंगे ये ए बी आपके इनपुट हैं एंड दिस लैम्प बल्ब इज योर आउटपुट.
तो आप देख रहे हैं कि आप चाहे कोई भी स्विच बंद हो, चाहे एक बंद हो तो भी आपको बल्ब जलेगा, लाइट करंट यहाँ से फ्लो हो रही है। ये ओपन है, ये क्लोज करा तब भी ये जलेगा, या दोनों क्लोज करे तब भी जलेगा। यानी आउटपुट आपको जब दोनों ओपन है, यानी कि ओपन है का मतलब है कि 0 की कंडीशन है, दोनों 0 की कंडीशन है, तो आपका क्या आ जाएगा, आउटपुट भी क्या आ जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो ठीक है, तो इसलिए आप देख रहे हैं इस डिसीजन को अगर हम इस तरह से देखें, दिस मीन्स A + B = C। ये कुछ इस तरह से आपकी इसको हम दिखा सकते हैं। ट्रुथ टेबल, इसके सर्किट ऑपरेशन के लिए हम लोग एक टेबल बनाते हैं जिसे आप ट्रुथ टेबल बोलते हैं। तो हम यहाँ पे दिस वन इज A, B, आउटपुट इज C। अगेन व्हेन इनपुट इज 0, आउटपुट इज 0। यहाँ से देख रहे हैं A इज 0। व्हेन इनपुट दिस वन इज ओपन, दिस वन इज क्लोज, तो ये आपका क्या हो गया, आउटपुट इज 1, आउटपुट आपका बल्ब जल रहा है। सिमिलरली 1 इज क्लोज, 2 इज ओपन, B इज ओपन, तो आउटपुट अगेन आपको 1 है। दोनों क्लोज हैं तब भी आउटपुट आपको 1 लग रहा है। तो यहाँ पे पुट करके देख लीजिए, आपकी सेम इक्वेशन आपकी निकल आ जाती है। तो ये है आपका OR गेट। OR गेट के लिए अब जाहिर है बल्ब से तो हम बनाएंगे नहीं इसको, जो भी आपके बने होते हैं, अगर आप डायोड लीजिए, ट्रांजिस्टर लीजिए, और फैट लिया जाता है, मॉसफेट। अगर मैं सिंपल सा यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि अगर हम एक डायोड से अगर आप एक और गेट बना रहे हैं तो आपका किस तरह से आप ये कहिए, और एक हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं दिस वन, और यहाँ पे हम इसका वोल्टेज ड्रॉप इस यहाँ पे R हम ले रहे हैं, एंड हियर आउटपुट यहाँ पे C हम ले रहे हैं, ये A B लिया। तो if we apply the 5 volt of voltage here, यहाँ पे आपने अप्लाई किया तो क्या होगा, we have a 2 diode D1 and D2। तो आपका D1 क्या आ रहा है, फॉरवर्ड बायस गया, फॉरवर्ड बायस हो गया तो ये कंडक्ट कर रहा है, ये कंडक्ट करेगा तो सारा ड्रॉप जो होगा वो किसके अक्रॉस मिल जाएगा आपको, R के थ्रू। R के थ्रू आपको जो ड्रॉप मिलेगा वो कितना मिल जाएगा आपको, 5 वोल्ट का, है ना। दिस मीन्स ये पॉइंट आपको कितना मिल जाएगा, 5 वोल्ट। अगेन आप ये 5 वोल्ट को B पे आप अप्लाई करें तो ये कंडक्ट कर रहा है, ये कंडक्ट करेगा तो आपको ड्रॉप किसके अक्रॉस मिल गया, इसके अक्रॉस मिल गया 5 वोल्ट का। अगेन दिस पॉइंट इज 5 वोल्ट। जब दोनों पे अप्लाई करें अगेन वही चीज़ है, ये कंडक्ट करेगा तो ड्रॉप किसके थ्रू आएगा, इस रजिस्टर के थ्रू आ जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, आउटपुट ऑन मिलेगा। अब नेक्स्ट कंडीशन हम कह रहे हैं कि जब क्या है, आप दोनों पे कोई इनपुट आपने अप्लाई नहीं किया, 0, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी इनपुट आपके अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो आउटपुट भी क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। अब हम ट्रांजिस्टर के थ्रू देखेंगे कि OR गेट को हम किस तरह से बना पाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे हम 3 ट्रांजिस्टर ले रहे हैं, 1, 2 एंड 3 ट्रांजिस्टर्स आप ले रहे हैं, NPN ट्रांजिस्टर है आपके। ये सभी, एंड हियर दिस ऑल एंड थ्रू दिस वन। और इसके बेस से हम एक इनपुट सिग्नल लगाएंगे, इसके बेस से हम दूसरा इनपुट सिग्नल लगाते हैं, एंड यहाँ से आपका एक रजिस्टर अप्लाई करते हैं और एक रजिस्टर अप्लाई करेंगे हम यहाँ से। ये कलेक्टर सर्किट इस दिस पॉइंट, एंड अगर हम ले लें इस पूरे को मैं आगे ले रही हूँ M, और यहाँ से आप VCC जो कि 5 वोल्ट आप अप्लाई कर रहे हैं इसके अक्रॉस, यहाँ पे आप आउटपुट लेंगे, ठीक है। सॉरी, ये यहाँ नहीं कनेक्ट होगा, ये यहाँ कनेक्ट होगा, ये यहाँ कनेक्ट होगा, ओके, एंड दिस वन ये आपका आ गया, ठीक है। और 2 रजिस्टर्स हम ले रहे हैं, यहाँ पे R1 एंड R2 इज हियर। टोटल सर्किट आपका ये आ गया।
तो इनिशियली हम क्या करते हैं, 5 वोल्ट आपने यहाँ पे ए पे अगर हम 5 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, Q1 जिसमें Q1 Q2 एंड Q3 ट्रांजिस्टर हैं। Q1 क्या होगा आपका, फॉरवर्ड बायस होगा, तो ये क्या करेगा, फुल्ली कंडक्ट करेगा। इफ दिस वन इज फुल्ली कंडक्ट दैट मीन्स ये सैचुरेशन की पोजीशन में चला जाएगा। सैचुरेशन की पोजीशन में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा कि इसके अक्रॉस कोई ड्रॉप नहीं है, तो सारा VCC का ड्रॉप किसके अक्रॉस हो जाएगा, R1 के थ्रू हो जाएगा। अब ये फुल्ली ये पॉइंट देख रहे हैं आप, यहाँ पे टच हो रहा है, दैट मीन्स ये पॉइंट भी आपका क्या होगा, ग्राउंड पे कनेक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो एट अ जीरो पोटेंशियल। तो ये कहाँ पे अप्लाई हो रखा है, इसके बेस पे, Q3 के बेस पे अप्लाई हो रखा है। तो Q3 के बेस पे अप्लाई हो रखा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस वजह से ये कंडक्ट नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स ये कट ऑफ हो जाएगा, Q3 आपका Q3 कट ऑफ हो जाएगा। तो VCC का सारा ड्रॉप किसके अक्रॉस हो जाएगा, ट्रांजिस्टर के Q3 के अक्रॉस, और इसके अक्रॉस कोई ड्रॉप नहीं।